अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। सबसे पहले आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने मेरी लास्ट 2 वीडियोस को बहुत सारा प्यार दिया, लेकिन आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें, ये मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। और जो लोग चैनल पे नए हैं उनसे भी गुजारिश है वो लोग भी चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने व्यूज़ भी कमेंट सेक्शन में दें। आज का रिएक्शन स्टार्ट करती हूँ मैं। सबसे पहले मैं बात करूँगी कुछ रिएक्शन चैनल वालों के बारे में जो बात कर रहे थे मुस्तफ़ा के बारे में कि इसका ऑपरेशन फेक है, इसका कोई ऑपरेशन नहीं हुआ है और ये सब ड्रामा चल रहा है, इसके साथ कुछ और हुआ है, फूड पॉइजनिंग हुई है, कोई कह रहा है सुसाइड किया था। तो ये सारी बकवास बातें हैं। और कुछ लोग बोल रहे हैं कि इतना एक्टिवली जो चल ले रहा है ये ऑपरेशन के बाद कोई इतना एक्टिवली चलता नहीं है, इतनी मस्ती नहीं करता है। तो मैं उन्हें बता दूं, मुस्तफ़ा का ऑपरेशन हुए भी लगभग 10 दिन हो चुके हैं। और ऑपरेशन भी 2 तरीके के होते हैं, एक जो बाहर से बड़ा ऑपरेशन होता है, दूसरा होता है लेप्रोस्कोपिक। और मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ ये, अगर मुस्तफ़ा का लेप्रोस्कोपिक हुआ है तो वो 4 दिन में ही सही हो जाता है। सही मतलब बाहर से ठीक हो जाता है, अंदर तो हीलिंग प्रोसेस चलता रहता है, लेकिन इतना एक्टिव हो जाता है इंसान कि चले फिरे। तो मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आप लोगों से बता रही हूँ। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि इसका ऑपरेशन नहीं हुआ है, उसका ऑपरेशन हुआ है। मैं कोई सितारा की सपोर्टर नहीं हूँ, लेकिन जो बात सच है वो सच है। इसलिए ज़बरदस्ती का कंटेंट बनाने के लिए आप बेवजह की बातें ना करें कि उसने सुसाइड किया, फूड पॉइजनिंग हुई या ऑपरेशन फेक है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अब 1 बाई 1 बात करेंगे सितारा के पहले ब्लॉग के बारे में, उसके बाद मैं कुछ अहम बातों पे बात करूंगी जो किसी और ने नहीं, इनके जो व्यूअर्स हैं वही बोलते हैं, जो सब्सक्राइबर हैं वही बोलते हैं। इन्होंने इंग्लिश चैलेंज किया। एक तो सितारा को पता नहीं क्या भूत सवार है कि अपनी नॉर्मल ब्लॉगिंग से हट के ये फालतू की वाहियात चीज़ें दिखाने में लगी है। कभी बीवी नंबर 1, कभी मलका, कभी ये। ठीक है, हंसी तो बहुत आई, मुझे भी हंसी आई। इसकी जो इंग्लिश थी, हिंदी और इंग्लिश का मिक्सचर जो था उसमें हंसी आ रही थी। और ये कोई बनावटी, उसमें थोड़ा बहुत बनावटी था, लेकिन सच तो यही है कि सितारा को इंग्लिश नहीं आती है। खैर, उससे बेटर तो साजिद बोल रहा था। ये इंग्लिश का चैलेंज कम लग रहा था, उससे ज़्यादा ये लग रहा था कोई फैशन शो, जिसमें ये सितारा अपने आप को एक्सपोज कर रही है, अपने आप को मैम बन के दिखा रही है और खुद के पैसों की इनडायरेक्ट नुमाइश कर रही है। साथ ही साथ ये पाकिस्तान की भी बेइज्जती कर रही है। जिस मुल्क में रहती है उस मुल्क की ही बेइज्जती कर रही है। अपना देश कैसा भी है, चाहे गर्मी होती है, सर्दी होती है, कुछ भी है, इंसान अपने देश की इज्जत करता है। जो लोग बाहर रहते हैं वो फिर भी अपने देश के बारे में कुछ भी नहीं बोलते, और ये पाकिस्तान में ही रह के पाकिस्तान को ही बोल रही है, ओह इट्स टू हॉट, इट्स टू हॉट। मतलब एक लाइन इंग्लिश की सीख ली है इसने, पाकिस्तान इज़ टू हॉट, टू हॉट। और कुछ नहीं मिला था इसे बोलने के लिए, ये बोल सकती थी इट्स टू हॉट, लेकिन इसमें ये बोलने की क्या ज़रूरत है पाकिस्तान इज़ टू हॉट, और कहीं गर्मी नहीं होती है। ये जो इसने ड्रेसेस पहने हैं, ये सारे जो इसके ड्रेसेस हैं ये ट्रिप के लिए हैं। ये अभी से इसकी पूरी प्लानिंग है कि ट्रिप पे देखो ऐसे मुझे पहनना है, ऐसे दिखाना है, बिना दुपट्टे के बेशर्मी करनी है। तो देखो, वेस्टर्न कपड़े पहनने में मैं नहीं बोल रही कि प्रॉब्लम है कोई, आपकी अपनी चॉइस है, आपको जो पसंद आए आप पहने। लेकिन जो इस तरीके का नाटक चल रहा है ना, कभी सिर पे दुपट्टा रख के बीवी बनने का, कभी ये बोलने का कि मैं अब सिर से दुपट्टा नहीं हटाऊंगी, फिर जुल्फे लहराने का, फिर अच्छी बीवी बनने का नाटक करने का, और फिर आ जाती हो बेहयाई पे। कभी मटक मटक के चलती हो, कभी जो है जीन्स टॉप पहनने का दिखावा करती हो, कभी 1 पीस पहनती हो, कल को तो ये बिकिनी में भी आ जाएंगी, इन्हें कोई दिक्कत नहीं। ये सिर पे दुपट्टा रखती हैं कब? जब इन्हें सिंपैथी लेना होता है, जब किसी बात की सफाई देनी होती है, जब कोई रिएक्शन देना होता है। आप लोग जाके ज़रूर नोट करें, ठीक है। और इसने अपनी ड्रेसिंग तो बहुत अच्छी रखी, अपनी टिप टॉप मेम साहब वाली बन के आई, लेकिन इसे साजिद को क्या बना दिया था, उसे देख के मुझे इतनी हंसी आई है। उसे पता नहीं मुस्तफ़ा की टी शर्ट पहना दी थी जिसमें वो फंस गया था, उसका मटका ही मटका नज़र आ रहा था। मुझे तो डर लग रहा था इसका मटका कहीं फट ना जाए। उसके साथ उसको टाई पहनाई थी, मतलब टी शर्ट के साथ उसे टाई पहनाई थी। उसे तो देख के ही हंसी आ गई मुझे। फिर ये अब्बू के सामने बेशर्मी करती हुई नज़र आ रही है कि हाँ अब्बू भी हंस रहे हैं, अब्बू हंसेंगे नहीं तो क्या करेंगे, अब्बू जानते हैं कि मेरी तो कोई चलने वाली है नहीं, मैं क्या ही कर सकता हूँ, एसी में मस्त लेटा रहूँ, नहीं तो मुझे पार्सल कर दिया जाएगा गांव में, बैठ के मुगले आजम देखता रहूँ। तो अब्बू क्या बोलेंगे? जब मियाँ बीवी को अल्लाह का खौफ नहीं है तो अब्बू का क्या खौफ होगा? और दोनों मियाँ बीवी एक जैसे हो, बेगैरत, तो अब्बू बेचारे क्या करें।
अब बात करती हूँ आयत और तैयबा की। तो आयत तैयबा दोनों ही रेडी होके आई थी। ये उन्हें बोलती वाओ यू आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल, और ये बोलती है सिर्फ आयत को, जबकि तैयबा भी वहाँ खड़ी थी। तो ये इन बहनों की, मैं सिर्फ सितारा की बात नहीं कर रही हूँ, ये चीज़ सलमा की भी ब्लॉग में मैंने देखी थी कि वो तमन्ना की तारीफ कर रही थी, मोना की नहीं, जबकि मोना वहीं खड़ी थी, उसकी शक्ल बन गई थी। तो ये बहनें ही ऐसी, इनके घर में ऐसा ही चलता है, पार्शियलिटी करते हैं, ये बच्चों में फ़र्क करते हैं। खैर, अभी तो मैं आपको इसके वीडियोस की 1 बाय 1 चीज़ें बता रही हूँ जिसने ब्लॉग में दिखाया है। इसके अलावा भी बहुत सी बातें करनी बाकी हैं, जो रिएक्शन वाले सोचते हैं, जो व्यूअर्स सोचते हैं, जिसके खुद के सब्सक्राइबर्स सोचते हैं, वो सब बातें मैं आपको बताऊंगी। ये इस ब्लॉग में क्या ही था, आप भी बताइए क्या था, ये क्या करना चाहती है। मैं आपको बताती हूँ इसका एजेंडा। ये पाकिस्तान मैं आपको बताती हूँ इसका एजेंडा। ये पाकिस्तानी ड्रामे में काम करना चाहती है और ये दिखा रही कि बहुत स्किल्ड है, बहुत माहिर है एक्टिंग करने में। पहले इसने इंडियन रियलिटी शो जो बिग बॉस है उसमें जाने की अपनी चाहत जताई थी। कई बार इसने उसका थंबनेल लगाया, कई बार उस बारे में बात की, ये उन्हें टैग भी करती थी और हैशटैग भी यूज़ करती थी उसके लिए। जो लोग इसे पहले से देख रहे हैं उन्हें पता होगा इस बारे में। अब ये पाकिस्तानी फिल्म और ड्रामे में एंट्री लेना चाहती है। इसे पहले किसी ने घास डाला नहीं। ये इसने अपना इतना रोना धोना दिखाया, सेकंड वाइफ कंट्रोवर्सी सब कुछ दिखाया, उसके बाद भी किसी ने घास नहीं डाला। तो इसने अब बिग बॉस का नाम यूज़ किया बार बार ताकि वहाँ कोई अटेंशन मिल जाए, वहाँ से भी कोई अटेंशन नहीं मिली, फेल हो गई है। फिर इसके जो क्राइम पार्टनर्स हैं, इंडियन यूट्यूबर की फैमिली, मलिक फैमिली, कृतिका मलिक, पायल मलिक, अरमान मलिक, इन लोगों ने इसके क्राइम में बहुत सपोर्ट किया है इसे। जब सलमा का मैटर हुआ था इसके साथ, उन लोगों ने बहुत प्लानिंग की थी, और जब इसका चैनल भी डिलीट हुआ था या कुछ तो हुआ था इसके चैनल में इशू, तब भी उन लोगों ने इसकी हेल्प की थी। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब उन्हें देख के ना इसे बहुत कॉन्फिडेंस आया है। वो लोग इसे ऑलरेडी बता चुके हैं कि वो जाने वाले हैं, ठीक है जी। इनको पता होता है, जो यूट्यूबर्स होते हैं, जो अच्छे कंटेंट क्रिएटर्स होते हैं, एक दूसरे में जिनकी बातचीत चलती है वो एक दूसरे से शेयर करते हैं बातें, तो इसे पता था कि वो लोग जाने वाले हैं। अब ये सारी एक्टिंग करके ना दिखाना चाह रही है अपनी स्किल, और चाहती है कि इसे भी वो लोग बुलाएं। ये कोई प्रोजेक्ट हाथ में लेना चाह रही है कि इसे कोई ड्रामा मिल जाए, कुछ मिल जाए, इसीलिए इसने एक्टिंग की सीरीज़ स्टार्ट की। किसी दिन बीबी नंबर 1 बनना, कभी मलिका बनना, कभी ये इंग्लिश मैम बनना। तो ये सारी चीज़ें ये इसलिए कर रही है। खैर, कार से उतरती है ये, जब ये स्टार्ट होता है ड्रामा, कार से उतरती है। सबकी एक्टिंग सही थी, लेकिन इसकी पूरी ओवर एक्टिंग थी। साजिद, रमज़ान, ये सारे सही से कर रहे थे। ये बैग लेकर बैठी हुई थी अपने साथ, मतलब डिग्गी में नहीं था मैम साहब का बैग, मैम साहब का बैग इनकी गोदी में था, ठीक है। और निकलती ही बोलती हैं इट्स टू हॉट इन पाकिस्तान। जब कोई चीज़ ढंग से कर ही नहीं सकती तो करती क्यों हूँ मैडम? अंधभक्तों के लिए, जो अंधभक्त फैन है उनके भरोसे करती हो, जाहिर सी बात है। उन्हें तो कोई फ़र्क पड़ता नहीं है, कुछ भी करो, किसी का कत्ल भी कर दो तब भी बोलेंगे नहीं सितारा बहुत अच्छी है, सितारा हमारी देवी है। तो उनकी वजह से ही तो इतना उड़ रही हो। मिलियन सब्सक्राइबर हो गए हैं, तो सोच रही हूँ कुछ भी करोगी, कुछ भी कहोगी, सब मानेंगे। खैर, मान भी रहे हैं। अब इसके इंग्लिश में ग्रामर में, एसेंट में क्या ही कमी बताऊं मैं आपको। इसके ग्रामर में क्या गलती थी, इसके एसेंट में क्या गलती थी, इन सब से क्या ही बात करना, ठीक है। तब भी वो फ़नी लग रहा था, कोई बात नहीं। कुछ भी उल्टा पुल्टा बोल रहे थे तो मुझे लगा ठीक है, फ़नी है, कोई बात नहीं। साजिद को बस क्या बोल रही थी ये, ओ माई हनी, ओ माई हनी। हाँ, ये भी एक टाइम के बाद ओवर लगने लगा। ओ माई हनी, हर बात ओ माई हनी। फिर साजिद की एक्टिंग तो खैर अनएक्सपेक्टेड थी, उसे ये जो भी बना देती वो बन जाता है, वो जोकर बन जाता है, सब कुछ करता है वो, ठीक है। सितारा का हर बात में ये बोलना, माई पेरेंट्स आर गिविंग मी 10 एरोप्लेन एवरी मंथ। लाइक सीरियसली, अंबानी भी 10 एरोप्लेन एवरी मंथ अपनी चिल्ड्रन को नहीं देख सकता बेबी? तो कैसी बातें कर रही हो? एटलीस्ट हैव सम सेंस, राइट? तो ऐसी बातें करने से अच्छा है थोड़ा सा सेंस रखो, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट होता कि इसका ये कॉन्सेप्ट है। बस एक पाकिस्तानी फैमिली थी, आई थी इंडिया में, सॉरी पाकिस्तान में आई थी घूमने बाहर से, और इट्स टू हॉट पाकिस्तान करने लगी। खुद को बोलती है आई एम फेमस ब्लॉगर इन द वर्ल्ड। जब इससे पूछा कि आप क्या करती हैं रिजवान ने, तो ये खुद को जो समझती है, ये सोचती है शी इज़ द फेमस ब्लॉगर इन द वर्ल्ड। तो वो यही बोल रही थी, आई एम द फेमस ब्लॉगर इन द वर्ल्ड। फेमस ब्लॉगर, पता है कितनी घटिया हरकतों की वजह से फेमस हुई है, ठीक है। कभी ये बोलती है मैं
कनाडा में रहती हूँ, मैं अमेरिका में रहती हूँ, लंदन में रहती हूँ, मेरे पेरेंट्स यहाँ रहते हैं, आई डोंट नो कहाँ कहाँ रहते हैं, बहुत सारी मेरी पेरेंट्स सऊदी में रहते हैं। एनीवेज इंग्लिश तो बहुत ही बदतर थी, लेकिन उसी की वजह से हंसी आ रही थी, ये बात तो सच है। मुझे हंसी आ रही थी इसकी बातों से, फनी लग रहा था थोड़ा सा, लेकिन ओवर एक्टिंग कर रही थी। जैसे रियलिटी में साजिद की बेइज्जती करती है ये, वैसे ही ब्लॉग में बेइज्जती कर रही थी। उसे गधे पर बिठा के भेज देती, उसे हर चीज से बेदखल कर रही थी। और मैं मेरा एरोप्लेन लेके, मेरा होम लेके, मैं करके, सिर्फ मैं जिसके अंदर है मैं वाली चीज़, साजिद के साथ किसी चीज़ को हम में नहीं शामिल करती, सिर्फ मैं बोलती है, वही ये ब्लॉग में भी दिखा रही थी। एनीवेज बोलती है, व्हेन माई मॉम एंड डैड विल लिसनिंग विल टेक एवरीथिंग फ्रॉम माई हनी। भाई साहब एक तो इंग्लिश की दाद देनी पड़ेगी। व्हेन माई मॉम डैड विल लिसनिंग विल टेक एवरीथिंग फ्रॉम माई हनी। हनी हनी है ये, छत्ता है, क्या है भाई ये, मटका। खैर अब मैं बात करती हूँ कौसर की। इनका ब्लॉग तो हो गया, थोड़ा सा फनी भी था, थोड़ा सा मज़ा भी आया, थोड़ा सा इरिटेटिंग भी था, और इसमें इसने अपनी भड़ास भी निकाल ली हनी से। हनी मेरे माँ बाप तुझसे सब छीन लेंगे हनी, मैं तुझे गधे पे बिठा दूंगी हनी, बस गधे पे बिठा के जूते चप्पल भी पहना दूंगी, मुंह में काली पोत दूंगी हनी। अब मैं बात करती हूँ कौसर की। कौसर के फ्रिज में जो बेसिक चीज़ें होती हैं ना, वो भी नहीं थी। ये बंदा उसके पास 4-4 5-5 दिन बाद जाता है, उससे एक्सपेक्ट करता है कि वो इससे हंसती हुई खिलखिलाती हुई बातें करेगी। जो बंदी अकेले रहती है शहर में, इसकी वजह से ही है इस शहर में, इसका छोटा सा बेबी है, और ये पूछता, मैंने उससे पूछा था ब्रेकफास्ट के लिए, नाश्ते के लिए, कैसी बातें करता है, एकदम जाहिलों वाली। कौसर का गैस ख़त्म था, कौसर का गैस तो इसने उठा के सितारा को दे दिया। कौसर के पास खाने के नाम पर खेती है, खेती, वहां पर सारी चीजें होती हैं। उसी खेत में दूध दही सब निकलता है, गैस भी निकलता है। जी हाँ, डेली फ्रिज चेक करने से उसमें अपने आप जादू से खाने पीने की चीजें आ जाती हैं। आप लोग भी ट्राई करें सितारा के सपोर्टर्स, अपनी फ्रिज को बार बार खोलते रहे डेली कि अरे इसमें क्या है, अरे इसमें क्या है, तो जादू से कुछ ना कुछ आ ही जाएगा। जैसे ये जाहिल करता है अपने सितारा उस कौसर के साथ जाके डेली उसका फ्रिज चेक करता है, और इसे लगता है कुछ ना कुछ निकलेगा, कुछ ना कुछ निकलेगा। क्या है आज फ्रिज में, देखता हूँ, एक बोटी गोश्त का तो रखा नहीं हुआ। इन्होंने ऐसा हजम किया कि डकारा भी नहीं, 3-4 बकरे कटे थे इसके यहाँ, सब भर गई। अब सितारा के जो व्यूवर्स हैं, जो सोचते हैं ना सितारा साजिद कौसर के बारे में, वो चीज़ें मैं आपको बताती चलती हूँ, ठीक है। सितारा के लिए लोग यही बोलते हैं कि अपनी हर वीडियो में हस्बैंड को बहुत ठीक से जलील करती है ये, शर्म करनी चाहिए इसको, बहुत खराब लगता है यार। और अपना हस्बैंड भी बेशरम है, उसको भी अपनी इज्जत की कोई नहीं पड़ी है। बिल्कुल सही बात है, ये हर वीडियो में उसको जलील करती है, और वो रेडी रहता है, क्योंकि उसे पता है एसी की हवा नहीं मिलेगी, कार छिन जाएगी, सारे मज़े उसे नहीं मिलेंगे, बाकी प्यार मोहब्बत तो अपनी जगह। तो ये सारी चीज़ें करता है, जलील होता है, और उसी के पल्लू से बंधा रहता है। हर ड्रामे में ये अपने हस्बैंड को कार्टून बना देती है, और खुद सब कुछ अच्छा अच्छा पहनती है, ना ही उसको अच्छे से ट्रीट करती है, ना ही अच्छे से उसे कुछ पहनाती है। वैसे ये पिटारा का ब्लॉगिंग चैनल है या फिर ड्रामा चैनल है, जो रोज नए नए ड्रामे लेके आ जाती है, स्क्रिप्टेड वीडियो, खुद एक्सपोज हो रही है। जैसे आज ड्रामा किया, वैसे 3 साल से स्क्रिप्टेड ही चल रहा है। अच्छी खासी एक्टिंग कर लेती, इस बात से तो समझ जाना चाहिए लोगों को। इतना घटिया कंटेंट जिसको 5 मिनट से ज़्यादा देखा नहीं जा रहा था, ठीक है, वो तो हम लोगों को देखना पड़ता है, क्या करें, मजबूरी है, रिएक्शन जो देना होता है। वो जो कितना गंदा दिख रहा था यार, रियली, स्पेशली उसकी टमी, रियली डिस्गस्टिंग एंड ड्रामा बाज कपल। पिटारा इज मेंटल एंड फिल्मी, ये सारी बातें कही है व्यूअर्स ने, ठीक है। उसकी माँ ने भी बोला है कि उसकी बेटी को ना दिमागी प्रॉब्लम है, तो ये दिख रहा था सच में उसको दिमागी प्रॉब्लम है, ठीक है। हद से ज्यादा जब पैसा आ जाता है ना किसी पे, तो यही हाल हो जाता है। घोचू इसके हर पागलपन में इसका साथ दे रहा है, फिर भी बुरा है। सितारा सियानी का जो सीना है आजकल कंट्रोल में नहीं है, ठीक है जी, ऐसा व्यूअर्स का कहना है। मतलब इसकी बेशर्मी, ये दुपट्टा नहीं रखती है, बेहयाई दिखाती है, इस बारे में कहना है उनका। भाई साहब कुछ पैसे कौसर के हाथ में भी रख दो साजिद मियाँ,
वो भी अपनी पसंद की चीज़ें ले लिया करे। जो तेरे भरोसे बैठी रहती है बेचारी घर में, उसे भी कभी शॉपिंग पे ले जा। कभी कपड़े की शॉपिंग, कभी किसी चीज़ की शॉपिंग, कभी घर की शॉपिंग। खुद ही जाता है, खुद ही मुंह उठा के ले आया, कूलर एसी लगवा देता। इतने पैसे तो आते हैं तेरे पास, नहीं आते ईएमआई पे ले लेता। इतना तो कर ही सकता था। वहां पहुंच के तू मस्त मजे से सितारा के पास बढ़िया बढ़िया खाने खाता है, लपेटता है, बाहर भी खाता है। यहाँ तुझे अपनी बीवी की नहीं पड़ी है। तो जी ये सारी बातें थी जिसमें मेरे रिएक्शन भी थे, इसके साथ साथ व्यूअर्स के भी व्यूज़ थे कि वो क्या सोचते हैं इस बारे में। अब आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब आने वाली है वीडियो दिलबर पे, सनिया पे, रुबीना पे। मजबूरन मुझे बनाना पड़ रहा है, मैं इन्हें अवॉइड ही करती हूँ, लेकिन अब शायद कुछ सीरियस मैटर है, आपको बताऊँगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहें, आबाद रहें। थैंक यू सो